I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है. एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट. और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे. साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं. और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो. लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं. और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं, वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं. नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी. इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है. उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी. ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है. देखिए, राहुल गांधी के अंदर बू रहेगी जब्त की ईमान की, और तेग नागपुर तक चलेगी सारे हिंदुस्तान की. इस समय देश के जितने युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं. वो नेता दिखा दिया कि मेरे अंदर दम है. ये गए थे कि भाई तुम पार्लियामेंट से भगे हो, भगोड़े हो नरेंद्र मोदी, हमें यही जवाब दो. गए थे जवाब मांगने, और ये सब बदनाम कर रहे हैं कि पीएम आवास को घेरा. अरे भाई, घेरा तो घेरा. पूरे कांग्रेसी इस देश के छात्रों के साथ, इस देश के छात्राओं के साथ, इस देश की युवा पीढ़ी के साथ पूरी कांग्रेस एकदम खड़ी है. राहुल गांधी इस्तीफा ले पाएंगे? एकदम इस्तीफा नहीं तो ये जान लीजिए, ये भयभीत हुए हैं, रात रोते हुए वीडियो डाले हैं ना कि मित्र मित्रनिया मैं बड़ा दुखी हूँ. अरे दुखी कौन है भैया? तुम तो वो हो कि भारत के लिए नासूर हो, एड्स की बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो. तुम रेबीज हो. आप तुम जो है बच्चों के लिए रो रहा था, वो गोधरा का हत्यारा, मानवता का हत्यारा, उसके लोग छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर यहाँ की पुलिस हमले कर रही थी. भाड़े के गुंडे मंगा रखे थे. इसको नाम दिया गया है MASF फोर्स. तो दिया ना 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 ना, एक तड़ीपार का भी इस्तीफा चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए. पता चलता है, इसलिए इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इनके तमाम कुकर्मों के बारे में चश्मदीद गवाह है. मोदी जी तो बोलने लगे हैं सर. क्या बोलने लगे हैं? क्या बोलेंगे मोदी? बच्चों की फिक्र कर रहे हैं. कहीं कोई फिक्र नहीं. फिक्र सिर्फ कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी करती है. सोनिया जी की मार्मिक अपील को आप ध्यान से देखिए, सुनिए. मालवीय तो बोल दिया राहुल गांधी जी सिर्फ राजनीति कर रहे बच्चों के बारे में. वो अमित मालवीय पहले ब्लू फिल्म का कैसेट सप्लाई करता था, वो बात करने वाला है. तो राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं. राजनीति नहीं कर रहे हैं. हाँ, ये सच है कि इस देश ने
कांग्रेस को हरा के कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का बिगाड़ दिया। देश आज के डेट में जो है आर्थिक गुलामी की तरफ अग्रसर है। ये तो अमेरिका के CIA का एजेंट है। ये देश में जो बैठा हुआ किसानों को बेचने जा रहा है, किसानों जो एग्रीकल्चर बिल पे साइन करने जा रहा है अमेरिका के साथ। राहुल गांधी कभी PM आवास चले जा रहे हैं, कभी गृह मंत्री जी के आवास पे चले जा रहे हैं। कहा किसने कह दिया गृह मंत्री के आवास में? घर के आसपास ही तो थे। अरे भाई घर के आसपास तो उनके घर के सामने तो राहुल गांधी का भी घर है। लोग सुरक्षा से क्यों मजाक कर रहे हैं? कौन किसकी सुरक्षा कहीं बताइए। सुअर के गोबर में लाश कौन मारेगा? जो मारेगा छींटा उसी के ऊपर पड़ेगा। ये तो गंध है, सब बीमारी है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, अब हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, अरे जो राम मंदिर को नहीं छोड़े, जो युवाओं के भविष्य को नहीं छोड़े, यहाँ 5 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो बंद, इंटरनेट बंद, ट्रेन बंद, बस बंद। आप मुझे बता दीजिए चाहते क्या हैं? अभी तो उस दिन का टेलर था, ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। अभी तक क्या हो गया? और ये सरकार कूटे जाएंगे के कार्यकर्ता। मैं बता देना चाहता हूँ, छात्र कहावत सुने हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन राहुल गांधी का कमाल काम थोड़ी कर रहा है। काम बैकफुट पे आ गए हैं, बैकफुट। अब कल तक तो नहीं जा रहे थे सोनम वांगचुक के वहां, अब क्या करने का हम बजाने गए हैं। आज जो उन सब प्रदर्शनकारियों से मिल रहे हैं, JP नड्डा देश का गड्ढा। अनशन तो तोड़ दिया सर। अब नहीं तोड़ेगा क्यों नहीं, वो खुद RSS का आदमी था। सोनम वांगचुक, हाँ, मोदी भक्त था वो। बीजेपी वाले चाइनीज बता रहे थे, आप RSS का आदमी मैं बता रहा हूँ सोनम वांगचुक। और आप देख रहे संजय सिंह को देखिए, इनका जो है मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। दिल्ली हारे हैं, पंजाब से भी साफ हो जाएंगे। ये RSS की नाजायज औलादें अब कांग्रेस से सवाल करेंगी। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए।